स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 75 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान की बुक्स है। डेट है इसकी 28 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर चुनावी राजनीति कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मतदाता सूची, आपको पता है जो वोटिंग लिस्ट होती है हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक जो कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, यानी वोट कर सकते हैं। वो कोई भी भेदभाव नहीं है, अगर वो कोई गरीब है वो भी वोट कर सकता है, कोई अमीर है वो भी वोट कर सकता है, कोई भी लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव के काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर मतदाता सूची के रूप में कहा जाता है, यानी अब अगर वोट हो रहे हैं तो उससे पहले ही वोटर लिस्ट बना दी जाती है, यानी मतदान की सूची बना दी जाती है और इस सूची को मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन के अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन फॉर्म भरना होता है, यानी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे नामांकन फॉर्म भरना है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना पड़ेगा, यानी कुछ पैसे उसे सुरक्षा जमा के रूप में देने होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की गई नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और दंडाधिकार का विवरण और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ये मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। अब चुनाव अभियान क्या होता है? कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सा पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक यानी ज़रूरी होता है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के जो अभियान होते हैं, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। यानी आप देखे होंगे चुनाव के लिए रैलियां निकल रही हैं, तो ये वो जो चुनाव जिस दिन होंगे उससे 2-3 हफ्ते पहले ये होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनको जाति या धर्म के नाम पर अपील या चुनाव प्रचार के सरकारी उद्योग का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए या अधिक, विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, यानी वो 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता कि वो ज़्यादा खर्च करके लोगों के विश्वास जमा ले, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। धमकी नहीं दे सकता, किसी को रिश्वत नहीं दे सकता कि हमें ही वोट करो, किसी जाति को बोल नहीं सकता कि धप्पा नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियान के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कोई पूजा स्थल यूज़ नहीं कर सकते। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि वो उन्होंने वादा तो कर दिया पर वो दे ना पाए, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं, यानी मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखेंगे तो ईवीएम वोटिंग मशीन होती है, उसमें वोट करा जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंडे को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो, यानी कोई चीटिंग वगैरह ना कर ले। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो आप देखेंगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक जो बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं वो मतदाता होते हैं, और ऐसे लोगों की सूची को मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तीसरा वो चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा यानी पूरी हो जानी चाहिए, यानी वह 18 साल का हो जाना चाहिए,
और वो मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है, यानी वो नेता बनने के योग्य है, यानी अगर वो जीत गया तो। तीसरा प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों को क्यों मौजूद रहते हैं? तो मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवार के एजेंट मौजूद इसलिए रहते हैं ताकि मतगणना और मतदान ठीक से हो, कि कोई चीटिंग ना कर ले। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।